शांति 14 दिसंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अब भी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अब भी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। प्रश्न: गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर: कर्म करते कहते कर्म करते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है। अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्मयोगी हो। कर्म करते बाप की याद में रहो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाबा कहते, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी हो जाती है। ओम शांति। माँ बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तो मैं आता हूँ तब जब ये हालत होती है। बहुत दुख, मौत सामने खड़ा है। विनाश के लिए बाबा कहते, जो तैयारियां हो रही हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो बबाा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो, अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पुत्र, शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। पत्तों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। ये है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ रचते नहीं। यज्ञ रचते हैं विघ्नों को हटाने के लिए। यह है बहुत भारी विघ्न, इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो है वह सब स्वाह होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है, वैसे रुद्र का भी शिव रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते, रुद्र बाबा नहीं कहते। बोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। ये है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो, हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहाँ तीसरे नेत्र की दरकार नहीं है, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। चलते चलते भाग जाते हो, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए हैं। नहीं तो देवताओं के पास थोड़ी शंख चक्र आदि, कमल का फूल ना, ये सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। बाबा कहते, उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया कि सुदर्शन चक्र से फलाने को मारा, ये किया। बाप कहते, मैं पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की बात ही नहीं है। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। बाप कहते, वहाँ ही गीता सुनाते, राजयोग सुनाते, वहाँ ही फिर किसको मारते, बाप को याद करते। इसलिए मैं आकर के पति दुनिया और पावन बनाओ। कहते हैं ना कि बाप आकर के हमें पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं ही हूँ। बाप को याद इसलिए करते हैं ना कि हमें आकर के पति दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो और राजयोग सिखाओ। बाप कहते, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ, तुमको नॉलेज मिल रही है। इसको ही अमर कथा कहते। वह तो फिर शिव शंकर को क्या देते हैं, शंकर सूक्ष्मवासी, वह कैसे कथा सुनाएंगे।
उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि के चक्कर का राज समझाते हैं। जो नॉलेज कोई के पास नहीं है, बाप धनी को ना जानने कारण आफरन बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सज्जू में तो कोई झगड़ा नहीं होता, ना रोना ना पीटना। इसलिए मोहजित राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर हैं। हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं होती, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाप कहते भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए अलग अलग भक्ति करते आए ना, भगवान तो किसी को मिला ही नहीं है। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। बाप का परिचय दे सबको नॉलेज बताते रहते हैं। सन शोज फादर करना है ना। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। ये भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि हमारे दो बाप है, एक लौकिक बाप, दूसरा परलौकिक, जिसको गॉड फादर कहते, जिसने ये बेहद की रचना रची। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वह है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ये राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है ही नहीं है, ये है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हमको राम राज्य नहीं, दिल्ली दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य सज्जों को, रावण राज्य द्वापर कलयुग। द्वापर से ही भक्ति शुरू होती, विकार शुरू होते। बाप कहते जगन्नाथपुरी में देखो कैसे कैसे मंदिर में चित्र बनाए, ताज आदि वही है ना। बाप कहते जब देवता वान मार्ग में जाते तो धरती की उथल पुथल हो जाती, सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया भक्ति मार्ग में। आपे पूजे आपे पुजारी। बात समझाती मैं तो पुजारी नहीं बनता, अगर मैं बनूं तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा। मैं ना पतित बनता ना बनाता। पतित तुमको रावण बनाते, जिसको जलाने आते हैं ना। इस समय पाप आत्मा की दुनिया गाते हुए ना पतित पावन, आओ फिर कह देते पतित पावन सीताराम। जड़ त्रेता वाले राम की याद आ जाती। अब वह तो पतित पावन नहीं है। बाप ये सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो, एक की बात नहीं है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाप कहते हैं भारत में मेरा जन्म सिद्ध माना जन्म स्थान है ना, उसने यहाँ आकर के पतित नरकवासियों का कल्याण किया। ये सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। इब्राहिम बुद्ध आदि सब इस समय हाजिर हैं। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, और कोई वापस कैसे जा सकता है। बाप आकर के सबको गति सदगति देती। सतयुग में भारत पवित्र था। देवताओं के आगे गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी इस समय सब विकारी हैं। सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, ना कि पानी की नदियां। शिव शक्ति सेना, शिव के ज्ञान का कलश मिलता। बाप कहते बच्चे गृहस्थ भाव में रहते पवित्र बनो, कर्म भी जरूर करना है। ये है कर्म योग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। वे समझते घर में खाना नहीं बनाते, वे माना दूसरों से लेके गुजारा करते, इसलिए कर्म सन्यासी हैं। मैं तो फकीर ठहरे। बाप कहते अन्न तो भिखारियों का पेट में ही पड़ता है ना, तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से बल निकल जाते, फिर भी जन्म तो पतित घर में ही लेना पड़ता। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता, एक भाई ज्ञान में आता दूसरा नहीं आता, तो बहुत ऐसे केस हो जाते। इतना बेहद का राज्य लेते हो, फिर कुछ जरूर झगड़े तो होंगे ही। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है, मुक्ति को कोई पाते नहीं है। तो बाप कहते हैं समझाते समझाते आखिर उनकी बुद्धि में आएगा कि ये बात ठीक है। सज्जों की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए ना और धर्मों में। देवता धर्म वाले सूर्यवंशी राम को फिर
क्षत्रिय की निशानी दे दी। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है ना। आत्मा को योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है हठ योग कराते। ये थोड़ी कहते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे ना, अब क्या हो गए? माना गुलाम हो गए। कहाँ भारत स्वर्ग और कहाँ नरक बन गया। पतित राजा पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते। निराकार शिव बाबा की पूजा करते। जरूर कुछ किया होगा, कितने मंदिर बने हैं। तुम अभी जानते हो 5000 वर्ष पहले भी आकर के राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया और गवाया। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। ये सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ। तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में खुशी, हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। 5 विकारों का संन्यास करना है, खवैया तो एक ही है। सबकी सदगति करने वाले सदगुरु बिगर घोर अंधेरा है। भारत में गुरु तो बहुत है। बाप कहते हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, हम ईश्वर हैं। फिर योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति भी बंद हो जाए। फिर हे भगवान क्या है, किसको बुलाते, साधना किसकी करते? ईश्वर खुद ईश्वर थोड़ी कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला है ही नहीं है। डरते रहते हैं श्राप न मिल जाए। बाप कहते श्राप देने वाला कौन है? रावण। बाप तो वर्षा देती हैं, रावण दुश्मन है इसलिए उसको जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज है अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति सुख था, अभी तो है दुख। अभी इसका विनाश होना है, तुम देखेंगे अर्थवेग आदि होगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर अंत में बहुत सजा खाएंगे, अगर याद करते रहेंगे तो बहुत मजे देखेंगे। फिर शुरुआत से भी जास्ती मैं तो बाबा कहती अभी तो विनाश के समय है ना, तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पड़े होंगे वे अंदर क्या करेंगे? माना कभी पुरुषार्थ कर लिया कभी नहीं किया, कर क्या सकते हैं। अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को भी संभालना है, या कार्य नहीं बनना है, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, पाप को याद करते रहना है, बस इसमें मेहनत है। पापों का बोझ सिर पर कैसे उतरे, उसके लिए है सहज योग। यह ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान दिया बाबा ने, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थाली भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो।
थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। स्लोगन: जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाजीत बनता है। तो आज बाबा कहते हमने व्यर्थ की फीलिंग से परे रहना है और माया को, व्यर्थ के संकल्प को अपने पास नहीं आने देना है। सारा दिन इस बात पर ध्यान देना है।